अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं कि पीका तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश कर दिया गया है और बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया है, जिसे मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। डिप्टी चेयरमैन ने कहा कायमा कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी। इजलास में सहाफी पीका एक्ट के खिलाफ काली पट्टियां बांध कर शरीक हुए, ऐवान से वॉक आउट भी किया। मलिक सईद अवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। मलिक सईद अवान बताएगा बाकायदा तौर पर इजलास की कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, आज सेनेट का इजलास है। डिप्टी चेयरमैन सैयदाना आसिफ की तो इजलास से पीपल्स पार्टी अरकान की जानिब से कहा गया कि क्योंकि आज जुम्मे का दिन और अरकान ने अपने हल्कों में जाना है, तो इसलिए वक्त सवालात को मसल किया जाए। जैसे सेनेटर शीरी रमान ने वक्त सवालात मसल करने की तहरीक पेश की और उसके बाद जो कानून साजी का अमल शुरू हुआ, तो वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश किया। तो इसलिए अरकान की जानिब शदीद एहतजाज किया गया और नारेबाजी की गई। जब खड़े होकर अपने डेस्क की बजाएंगे और कानून के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की गई। जो चेयरमैन उन्होंने तरमीमी बिल जो है वो कायमा कमेटी को पेश करते हुए रिपोर्ट तलब दी। जब डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान बिल भी ऐवान में पेश कर दिया गया और इसको भी मुतलका कमेटी के सुपुर्द करते हुए 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी तरह इजलास के दौरान जो है साथियों की जानिब से पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ जो है वॉकआउट किया गया और सारे प्रेस गैलरी से जो है वो साथी चले गए, लेकिन उनसे हुकूमत की टीम तो नहीं आई, लेकिन तहरीक इंसाफ के अरकान। बिल्कुल ठीक है, इजलास की कार्रवाई के बारे में अपडेट करते हैं मलिक सईद अवान, आपका शुक्रिया। और सहाफत आज़ाद नहीं है, सियासत की तरह सहाफत में भी दोगलापन है। आप लोग पीका के लिए एहतजाज करते हैं, आज़ादी सहाफत की जंग में आपके साथ खड़ा हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अलकादिर ट्रस्ट पर मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत है। जो भी गैर कानूनी काम करेगा उसका ताक़ुब किया जाएगा। बताया जाए कि रियासत का पैसा किसी और के अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र हो गया। कोई किसी भूल में न रहे कि इस पर समझौता होगा। और काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे बिलावल भुट्टो जरदारी का सहाफ़ी के सवाल पर 2 टोक जवाब। कहा 26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लिमान को है, कोई और इदारा आइन को रोल बैक करे ना हम मानेंगे ना कोई और। सुप्रीम कोर्ट में जब कोई जज ओहदे पर आता है तो दीगर बदालत जजेस को आसानियां पैदा करना चाहिए, मुश्किलात नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रह पाएंगे? बिलावल ने जवाब दिया इंशाअल्लाह। सुप्रीम कोर्ट का माहौल है, अफसोसनाक बात है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट की ओहदे में तब्दीलियाँ आते हैं तो ब्रदर जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के जो रास्ते हैं उनमें आसानियाँ पैदा करना चाहिए, ऐसे मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे ना मुल्क मानेंगे ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। पीपल्स पार्टी काबीना में जा रही है सर? नहीं, किसी भी स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर ही कानून लाया जा रहा है। जितनी जो साथी तंजीमें उनसे बगैर बात किए लाया जा रहा है। ये बेहतर होता, खास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो जरूर बेहतर होता। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रह पाएंगे या ना? इंशाअल्लाह। और पीटीआई का फिर से यू टर्न, मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान पर नज़रसानी को तैयार हो गए हैं। मुज़ाकरात जुडिशल कमीशन से मशरूत कर दिए गए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे, सिर्फ 2 मुतालबात तो रखे थे। 7 दिन काफ़ी थे कमीशन के लिए, लेकिन कोई पेशरफ ना हो सकी। बिल्कुल हॉल्ट किए मुज़ाकरात। हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हम तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, एक नेक नियति के साथ बैठे थे, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन बैठे थे, और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे। उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था। और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है, वो खान साहब ने दिए थे। 7 दिन में भी प्रोग्रेस अगर आप शो नहीं करते तो ये आपकी नीयत को देखिए, दोबारा गौर करें, हुकूमत अनाउंस करे। अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है।
मुज़ाकरात का दरवाज़ा यही है, इन्हें फिर लौट कर आना होगा। मुज़ाकरात का कोई दूसरा दरवाज़ा बंद हुआ नहीं, मुझे मालूम नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू मज़ीद कहा कि उनके लिए कोई दूसरा दरवाज़ा या खिड़की नहीं खुलेगी। सहाफ़ी ने सवाल किया 28 तारीख को क्या दीवारों से बातें करेंगे, जिस पर जवाब दिया 28 तारीख को बैठेंगे, चाय पियेंगे, वरना आए तो चले जाएंगे। यहाँ ये कमेटी को भी हैरत होती है कि ये फैसला कहाँ से आ गया, तो हमें नहीं मालूम कि पीटीआई कहाँ खड़ी है। सर पीटीआई ने तो मेरा तबसरा तो सिर्फ यही है कि शायद मुज़ाकरात करना, बात सुनना, मुकालमा करना, कन्विंस करना दूसरे को, दूसरे की दलील को सुनना, दूसरे की बात को समझने की कोशिश करना, अपनी बात समझाने की कोशिश करना, ये स्किल नहीं है, ये जमहूरी रिवायात की स्किल नहीं है उनके लिए कोई और दरवाज़ा नहीं है, कोई रोशनदान, कोई खिड़की उनके लिए नहीं है। ठीक है, उन्हें लौट के फिर इसी घर को आना है, लेकिन जब तक वो कहीं और जाना चाहते हैं दरवाजा खिड़की कोई नहीं। 28 को आप दीवारों से बातें करेंगे। इरफान साहब सुबह आपने कहा था दीवारों से बातें करें, तो 28 को फिर आप दीवारों से बातें करेंगे? नहीं, अगर दीवारें होंगी तो हम उठ जाएंगे, चाय पी के घर चले। उनकी डेट तो आती है 31 जनवरी को। ठीक है, अब वो 31 जनवरी भी बहुत दूर है, 28 भी कोई इतनी दूर नहीं है। यानी पहले से क्यों फैसला कर लिया है कि एक गाड़ी निकलती है अचानक फाटक से, वो एक फैसला सुना देती है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने हाथ बढ़ा लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब कर लिया है। मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को दिन 12 बजे होगा। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली समेत हुकूमती कमेटी के अरकान और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के अरकान भी शरीक होंगे। अरकान कौमी असम्बली इस पर क्या कह रहे हैं, ये भी जानिए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल ख़त्म होने को मुल्की मईशत और इस्तेहकाम के लिए तशवीशनाक करार दे दिया। कहते हैं अपोजिशन को सब्र से काम लेना चाहिए था। सियासी जमातें जमहूरियत में मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं करती। मोहम्मद अली जा खान की रिपोर्ट। बानी चेयरमैन पीटीआई ने मुज़ाकराती अमल को रोकने का फैसला किया है। हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले के बाद मुल्की मईशत पर क्या असर पड़ेगा और इसके बाद क्या सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो सकेगा, आइए जानते हैं अरकान कौमी असम्बली से। सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम जो है क्या वो इंटरलिंक्ड है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वहाँ पे आपको ये देखने की ज़रूरत है कि जितनी हुकूमतें गुजरी हैं, जितने दौरे हुकूमत गुजरे, किसी भी सियासी जमात को, हर सियासी जमात ने प्रोटेस्ट किया है। सो अभी जो है बेशक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं करें, बट जुडिशल कमीशन का कुछ ना कुछ को निकलना होता, तो आज 15-20 दिन हो गए इस बात को, तो कुछ ना कुछ निकल आता। मैं कोई हतमी इस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। अब दरवाज़ा अगर बंद कर चुके हैं तो फिर क्या, कौन सा जुडिशल कमीशन और कौन से मुतालबात? वो अपने जवाब ही नहीं सुनना चाहते, वो कमरे में आना नहीं चाहते, वो बैठना नहीं चाहते, तो हम क्या करें? मज़ाकरात मामलात जो हैं वो मुझे बनते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि एक्ट के अकॉर्डिंग आप जाकर जो है वो नहीं बनवा सकते कभी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी मुज़ाकरात को ख़त्म करने के ऐलान के बाद अरकान कौमी असम्बली का ये मौक़िफ़ है कि मुल्क के वसीतर मफाद में और सियासी इस्तेहकाम के लिए इन मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए था और इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए था। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ मोहम्मद अली जा खान, पार्लियामेंट हाउस, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आपको ये बताएं कि आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बहुत मुख्तसर रहा। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल समेत 4 कवानीन मंजूर किए गए, जबकि 4 को मौखर किया गया। पीटीआई अरकान ऐवान में प्ले कार्ड के साथ पहुंचे और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास 18 मिनट में 4 बिल मंजूर और 4 मौखर किए गए। मंजूर होने वाले बिलों में तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 और दरामदात और बरामदात इंज़बात तरमीमी बिल शामिल थे। कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल 2024 और नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल 2024 भी शुरका इजलास ने अक्सरियत से मंजूर कर लिए। ताहम कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल 2023, NFC इदारा बराए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मुल्तान तरमीमी बिल 2023 और नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद तरमीमी बिल 2023 मौखर किए गए। The question is that clause 1 preamble and short title 2 stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. So clause 1 preamble and short title stand part of the bill. इजलास के दौरान पीटीआई वालों ने खूब हंगामा किया। अपोजिशन लीडर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की दरख्वास्त की। इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए, नारे लगाए। Item number
9 की डेफर करने की है आइटम नंबर। तहम ऐवान की कार्रवाई जारी रही। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास भी अचानक मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस मुलतवी किया गया। पीपी चेयरमैन PAC का इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। मामला तय हो गए तो आज शाम इजलास तलब किया जा सकता है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन PAC के लिए 5 नामों पर मुश्तमिल पैनल हुकूमत को भिजवा दिया। जुनैद अकबर खान, आमिर डोगर, शेख वक्कास अकरम, कादर शिराज और उमर अयूब के नाम शामिल हैं। इससे कबल तहरीक इंसाफ शेख वक्कास अकरम को चेयरमैन नामजद करने पर मज़िद थी। अहम खबर आपको देंगे। भारतीय फौज की नाअहली और गैर पेशा वराना रवैया सामने आया है। महाराष्ट्र के जवाहर नगर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका हो गया है। असलहा साज फैक्ट्री धमाके में 8 अफराद के हलाक होने की जबकि मुतादिद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने हादसे को मोदी सरकार की नाकामी करार दिया है। बात करेंगे सलमान अवान से। सलमान, क्या डिटेल्स आ रही हैं इसकी? जी बिल्कुल, इंडियन आर्मी में इंडिया की तीनों आर्म फोर्सेस के अंदर इस किस्म के हादसा जो हैं वो आम हैं। और अब हमने देखा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि महाराष्ट्र के जिला भंडारा के अंदर वाक़या है, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। धमाका इस कदर जोरदार था कि इसकी आवाज़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। और ये असलहा फैक्ट्री जो है इसमें सुबह सवेरे तकरीबन 10:30 बजे के करीब ये धमाका हुआ है। और उसके बाद 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक जो है वो की जा रही है, जबकि मुतअद्दिद अफराद इस हादसे के अंदर जख्मी हुए हैं। अपोजिशन की जानिब से आपने भी मेंशन किया कि मोदी सरकार को तनकीद का सामना है, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं उनकी जानिब से हथियारों की हैंडलिंग या हिफाजती मेयार का जो ख्याल है वो नहीं रखा जाता। और इसके नतीजे में ऐसे हादसा जो है वो रूनुमा होते हैं। कभी आप देखते हैं कि उनके जहाज जो है वो क्रैश कर जाते हैं, नेवी के जहाज जो है वो खड़े खड़े समुद्रों के अंदर उलट जाते हैं। तो ये इस किस्म के मामला जो है उनके काफी खराब है। उसकी बुनियादी वजह ट्रेनिंग का फुकदान, SOPs के ऊपर अमल दरामद न करना और एक हद तक डीमोरलाइजेशन भी है, जिसका इंडिया की तीनों आर्म फोर्सेज जो है वो सामना कर रही है। और खास तौर पर जो अमले की ट्रेनिंग है उसके अंदर बहुत ज्यादा लैक पाया जाता है, नेग्लिजेंस पाई जाती है, जिसके नतीजे में इस किस्म के हादसा जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेज के अंदर अब आम हो चुके हैं। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। नाम निहाद आज़ादी और हुकूक की आड़ में गुमराह किए गए बलोच नौजवान कौमी धारे में लौट आए। कोयटा में मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कहा कलअदम तंजीमों के सरबराह और उनके बच्चे बैरून मुल्क मज़े कर रहे हैं, जबकि हमारे जैसे नौजवानों को वरगलाया जा रहा है। बलोच आज़ादी की तहरीकें गैंग वॉर की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का शिकार अफराद पर हकीकत आश्कार हुई। कोयटा में की गई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अहम इंकशाफात सामने आए। दहशतगर्द तंजीमों के आलाकार किए पर पछताए और दहशतगर्द तंजीम के साबिक कमांडर नजीबुल्लाह ने कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया। बलोच मुसल्लह तहरीक एक गैंगवार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जहाँ ज़ाती और गुरूही मुफादात को तरजीह दी जाती है। बलोच आज़ादी पसंद लीडरान जो मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं मजदूरी करता था, गरीब माली हालत बहुत ख़राब थी। हमारे इलाके का BLA कमांडर फारूक चावश हमसे राबिता किया, मेरी जेन साजी की, उसने पैसे का लालच दिया। इसी वजह से हम 3 दोस्त तंजीम में जाने के लिए तैयार हो गए। DIG CTD एतजाज़ गोराया कहते हैं दहशतगर्द गिरोहों को बैरूनी फंडिंग की जा रही है। कोशिश है कि इसका तदारुक करें और मजीद नौजवानों को कौमी धारे में लाएं। प्रोपेगेंडे के तहत, एंटी सबवर्जन के तहत एक यूथ को और बाकियों को ख़राब किया जा रहा है। उस पर मज़ीद कुछ नाम और कुछ लोग हमारे सामने आए हैं जिस पे अभी मज़ीद काम हो रहा है। इस मौके पर हुकूमती नुमाइंदों का कहना था हथियार डालने के लिए वापसी के दरवाजे खुले हैं। उम्मीद जाहिर की कि इन अपराध की तरह मज़ीद नौजवान भी राह रास्त पर आएंगे। और दिफाई तज्जियाकारों ने गुमराह नौजवानों की कौमी धारे में वापसी खुशाइन करार दे दी है। जंग है ये आपकी अपनी आवाम के खिलाफ नहीं बल्कि उन तमाम ग्रोहों के खिलाफ है जो इंतशार को इस्तेमाल कर रहे हैं आपके मुल्क के अंदर जो है ना सिर्फ दहशतगर्दी करने के लिए लेकिन आपकी नई नस्ल को बहकाने के लिए। असल जंग आवाम के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ नहीं है बल्कि उन दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ है जो इनको बेरारवी की तरफ लेके जा रहे हैं। इन बच्चों को वर्गलाया गया था, जिनको ये कहा गया था, ख्वाब दिखाया गया कि वो पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ेंगे और उनके जो कमांडर हैं और उनके लीडर हैं उनके बच्चे तो बाहर पड़ रहे हैं। डॉलरों की फीसें चाहिए, जो बच्चे हैं उनको कहते हैं तुम पिस्तौल उठा। अहम खबर आपको देंगे। कश्ती हादसे में पाकिस्तान की अमवात से मुतालिक इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। मुलव्विस ग्रोहों के सतबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर आज़म करेंगे, इंसानियत के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि तमाम इदारे इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में किरदार अदा करें। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात से मुतालिक इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं।
मुलविस गिरोहों के सदेबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम की गई है और टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, इंसानियत के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। तमाम इदारे इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में किरदार अदा करें। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात से मुतालिक अहम इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं और मुलविस गिरोहों के सदेबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स भी कायम कर दी गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला की जानिब से शहरियों को निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत की गई है। इस मौके पर वज़ीर आला की जानिब से पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का भी हुक्म दिया गया। इजलास से खिताब में मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। अवाम को इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक निगहबान रमजान पैकेज के लिए PSER में रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। सिंध हुकूमत अरबों रुपए की लागत से बैनुल अक़वामी कंपनीज को कराची लाई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फ़ाल किया गया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असम्बली से खिताब में कहा कि अब कराची की पहले जैसी सूरत हाल नहीं है। कचरा उठ भी रहा है और डिपिंग साइट तक भी जा रहा है। यूसीज के लिए फंड्स इसलिए बढ़ाए ताकि मसाइल के लिए हल के लिए मदद मिले। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हुकूमत सिंध तादाद में उठ भी रहा है और कचरा जो है वो लैंडफिल साइट तक जा भी रहा है, जिसकी मैकेनिज्म भी मौजूद है। हुकूमत सिंध ने जो तमाम यूसीज को पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, अब सिंध भर की हर यूसी को 12-12 लाख रुपए 7 लाख रुपए बढ़ा के दिए हैं। इसको तो आपने अप्रिशिएट करना चाहिए। जाहिर है पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, वहां पे अगर चीजें हैं और वहां पे यूसी के मुलाजमीन भी हैं जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनको बेहतर करने में उनकी वो मदद मिले। और अभी आपको अपडेट करें कि कराची की सड़कों पर अंधाधुंध चलने वाली हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 अफराद की जानें ले ली हैं। कोरंगी गोदाम चौरंगी पर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। रुकने कौमी असम्बली नाज बलोच के भाई बोर्ड बेसिन के करीब ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गए। कराची की सड़कों पर दनाता हैवी ट्रैफिक मजीद 2 शहरियों की मौत का सबब बन गया। कोरंगी गोदाम चौरंगी करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स जान से गया जबकि दूसरा जख्मी हुआ। जांबाग शख्स की शनाख्त ओवैस और जख्मी की उस्मान के नाम से हो गई। रुकने कौमी असम्बली नाज बलोच के भाई ट्रैफिक हादसे में जांबाग हो गए। हादसा बोर्ड बेसन बेनजीर भुट्टो पार्क के करीब 2 रोज कबल पेश आया। नौजवान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक जांबाग नौजवान की शनाख्त इब्राहिम बलोच के नाम से हुई। जराये के मुताबिक ट्रॉलर की टक्कर से हादसा पेश आया। पुलिस वाक़े की मजीद तहकीकात कर रही है। दहशत गर्दों की जानिब से बलूच ख़वातीन के इस्तेसाल के होशरुबा इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। बैनुल अक़वामी इदारे विल्सन सेंटर ने कालादम BLA का घिनौना किरदार बेनकाब कर दिया है। विल्सन सेंटर के मुताबिक दहशत गर्द कार्रवाइयों में बलूच ख़वातीन का इस्तेसाल करने के मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं। कालादम BLA नए हथकंडे होशरुबा इंकशाफात ख़वातीन को बतौर ढाल इस्तेमाल करने लगी। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। विल्सन सेंटर के मुताबिक बलोच दहशत गर्द तंजीमें ख़वातीन के जिनसी इस्तेसाल में मुलविस हैं। BLA ख़वातीन को ब्लैकमेल करके अपने मकासद की तकमील के लिए भर्ती करती है। रिपोर्ट के मुताबिक BLA ने अदीला बलोच को नफ्सियाती और जहनी दबाव के बाद नाकाम खुदकुश हमले पर मजबूर किया। अदीला बलोच के वालिद का कहना है हुकूमती ताउन से बेटी दहशत गर्दों के चुंगल से आजाद हुई। विल्सन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक बलोच दहशत गर्द तंजीमें ख़वातीन की नाजेबा वीडियोज बनाकर जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाती हैं। सोशल मीडिया के जरिए ख़वातीन को दहशत गर्द कार्रवाइयों के लिए भर्ती किया जाता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि आलमी बरादरी दहशत गर्दों और सहूलतकारों के मकरू अज़ाइम का नोटिस ले। आलमी सतह पर BLA की दहशतगर्दी की मुजम्मत से वाज़े है कि BLA दहशतगर्द तंजीम है। अपडेट करेंगे आपको कि टल से कुरम की जानिब दूसरा काफिला रवाना कर दिया गया है। ये काफिला 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल है। इस काफिले में अशिया खुरमुश के साथ साथ अद्वियात भी शामिल हैं। वहीं पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मंजूर खान, उनसे बात करेंगे। मंजूर, बताएगा काफिले कहाँ तक पहुँचे, कैसी सिचुएशन देख रहे हैं? जिला चिनार की तरफ दूसरा काफिला 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल रवाना कर दी गई है। मैं बोल नाजरीन को ये बताता चलूँ कि जिला हंगू के DPO मोहम्मद खालिद खान के मुताबिक 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला जो है वो कुरम की तरफ रवाना कर दी गई है, जिसमें अशिया खुर्दनोश के साथ साथ औदियात भी शामिल है। DPO के मुताबिक इस काफिले की जो मावनत है ज़िली पुलिस कुरम और इसके अलावा ज़िली इंतज़ामिया कर रही है, जबकि उनके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी की भी मावनत उसे हासिल है। ये मैं बोल न्यूज़ के नाजरीन को ये बताता चलूँ कि जितनी भी काफिले गुज़श्ता 2 महीनों में पड़ाचीनार लोअर और अपर कुरम की तरफ गई हैं, उनमें ये जो काफिला है ये सबसे बड़ा काफिला जाहिर की जा रही है।
जो 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल है और वो इस वक्त जिला हंगू से निकलकर चपड़ी चेक पोस्ट से होते हुए बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान में जारी विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के फाइनल राउंड का हुंजा में शानदार इफ्तिताह हो गया। एथलीट्स के मार्च पास्ट, तलवार रक्स और मकामी अमायदीन के इलाकाई रक्स से समा बांध दिया। नदीम खान की रिपोर्ट। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का फाइनल राउंड मुर्शिदाबाद हुंजा में शानदार इफ्तिताह। मनफी 10 डिग्री से जायद दर्जा हरारत में रंगारंग तकरीब। आइस ग्राउंड पर एथलीट्स का मार्च पास्ट, तलवार रक्स, आतिशबाजी और अमायदीन के इलाकाई रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। एक बच्ची के मकामी गाने पर रक्स ने सबकी दिलचस्पियां समेट ली। आइस हॉकी मुकाबले में हिस्सा लेने वाली टीमें टाइटल अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म दिखाई दी। हम जो है इंशाल्लाह इस मैच को भी जो है हम जीतेंगे, अपने टीम के साथ टीम वर्क करेंगे, अच्छी तरीके से खेल के हम इस मैच को भी अच्छी तरीके से जीतेंगे। 3 रोज़ा मुकाबलों में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें ख़वातीन की 2 टीमें शामिल हैं। 10 टीमें हमारी पार्टिसिपेट करी हैं, जिसमें तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीमें भी हैं और विनर टीम्स बल्तिस्तान की है और जीबी स्काउट्स की टीम है। इसमें दो फीमेल टीमें हैं। गिलगित बल्तिस्तान की खून जमा देने वाली सर्दी में जब पानी जम कर बर्फ बन जाता है तो यहाँ विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का सिलसिला शुरू हो जाता है। कैमरामैन फरमान करीम के साथ नदीम खान, मुर्तज़ा आबाद, हुंजा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहेंगे बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।